अपने मन को ही समझाते हैं, अपने मन को ही पुचकारते हैं कि हे प्यारे मन, तू प्रभु से प्रीति कर ले। प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन, प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन। हे प्यारे मन, तू राम नाम से प्रीति कर ले, अपने इष्ट से प्रीति कर ले। बाकी जितने भी नाते हैं, जितने भी सुख हैं, वह सभी क्षण भंगुर हैं। अंत समय कोई भी आपका साथ नहीं देगा। केवल और केवल जो आपके इस लोक का भी साथी और परलोक का भी साथी है, वो परमेश्वर है। हे मन, तो उससे प्रीति जोड़ ले। जब तक हमारी किसी के साथ प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं होता, हमारा उसके प्रति झुकाव भी नहीं होता, जब किसी चीज से प्रीति हो जाए, जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, प्रीति करती है, तो उठते बैठते सोते जगते हर वक्त बच्चा चाहे जो मर्जी करे, कहीं भी हो, माँ उसकी चिंता करती रहती है, मेरा पुत्र ठीक रहे, मेरा पुत्र सुखी रहे। तो ऐसे प्रीति कर लो जैसे माँ अपने बच्चे में प्रीत करती है। सदा परमेश्वर के नाम का जाप सिमरन करो, परमेश्वर कृपा करेंगे। अभी हमने श्री गीता ज्ञान यज्ञ, उसमें श्री भगवान कृष्ण चंद्र जी महाराज के श्रीमुख वाक्यों को श्रवण किया। सारी गीता का जो आधार है, एक तो कर्म योग और दूसरा अनन्य भक्ति। गुरु महाराज ने, ये छोटी सी पुस्तक है, भक्ति और भक्त के लक्षण। देखने में बहुत लघु पुस्तिका है, लेकिन गुरु महाराज ने इसमें सारी श्रीमद् भगवद गीता का सार भरा हुआ है। विशेष करके श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का, जो पूर्ण रूप से भक्ति पर और भक्त पर, भक्ति कैसे करो, किसकी करो और भक्त कैसा हो, उसमें कैसे लक्षण हो, कैसे भाव हो, उसके कर्म कैसे हो, उसका आचरण कैसा हो, इन सब के ऊपर भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप से हमें समझाया है। पिछले रविवार गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने प्रेरणा दी कि इस सदग्रंथ के ऊपर चर्चा करो। तो पिछले रविवार हमने भक्ति के
जो प्राथमिक प्रकार हैं उनको जानने की मन में जिज्ञासा हुई। तो उसमें भगवान फरमाते हैं कि जो अनन्य भक्ति से, अनन्य का अर्थ होता है केवल एक पर भरोसा, ये नहीं कि गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास, यहां भी चले गए वहां भी चले गए वहां भी चले गए। भगवान फरमाते हैं अनन्य भक्ति से मन बुद्धि को भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप में लगा ध्यान चिंतन करने से, जो हर वक्त केवल अपने राम पर उसका ध्यान करता है, उसकी भक्ति करता है, उसी पर भरोसा करता है। उपासक होता है जो उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं। उपासक परमेश्वर के ही परम धाम को प्राप्त हो जाता है। ये संशय रहित सत्य है। जब इस मार्ग पर चलो तो मन में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। भगवान फरमाते हैं ये पहली अनन्य भक्ति है। यहां तक हमने पाठ किया था, समझने का प्रयास किया। आज गुरु महाराज की पहले जो गुरु महाराज ने इस सदग्रंथ की भूमिका बनाई, आरंभिक टिप्पणियां करी कि क्या भाव आए जो उन्होंने इस सदग्रंथ की रचना करी। ये सदग्रंथ मैंने बाहर निकलवा के रखा है, अगर किसी के मन में जिज्ञासा हो तो वो जाते हुए लेकर भी जा सकते हैं। हमारे पास बहुत थोड़े से हैं, फिर और मंगवा लेंगे। तो गुरु महाराज की वाणी है, धर्म में भक्ति भाव एक बड़ा उत्तम अंग है। इसके बिना धर्मवाद रस सार और सौंदर्य रहित मन तत्वों का कोरा क्लेवर ही रह जाता है। मन तत्व होता है विचार और क्लेवर होता है ये देह शरीर। जो हरि का नाम नहीं भजता वो तो एक मांस का लोथड़ा है, हड्डियों का पिंजर है, मांस का लोथड़ा है। जब जिसमें नाम नहीं होता है, जिसमें प्रभु की भक्ति नहीं है, वह तो केवल एक दिखने को तो इंसान नजर आता है, लेकिन अंदर उसकी आत्मा जागृत नहीं होती। आस्तिक भावों के भव्य भवन की सुदृढ़ नींव भक्ति ही है। अगर आप चाहते हैं कि आप पाप ना करें, शुभ कर्म करें, सेवा कर्म करें, नाम जप करें, तो ये आस्तिक भाव है। ये भाव तभी आएंगे जब आपकी नींव मजबूत होगी, अर्थात आपकी प्रभु श्री राम से
भक्ति होगी। आतंकवाद के महामंदिर में प्रवेश करने के इच्छुक जन के लिए, जो जन इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो तो आए खेल तमाशा देखने, सत्संग में भी गए, वहां पे बातचीत करते रहे, टेलीफोन की तरफ ध्यान गया, घर की तरफ ध्यान गया, काम की तरफ ध्यान गया, बैठे तो यहां है लेकिन मन कहीं और अगर रहे, इसके विपरीत जो इस गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परमेश्वर को पाना चाहते हैं, उनके लिए महाराज ने कहा एकमात्र मार्ग भगवती भक्ति ही कही गई है। एकमात्र, कोई दो चार रास्ते नहीं है। आप भगवान को पाना भी चाहो और उसकी भक्ति ना करो, उसके नाम का सिमरन ना करो, प्रभु श्री रामचंद्र की जय जयकार युगों युगों से हो रही है, हम भी बड़े जोर जोर से करते हैं, लेकिन अगर उनकी वाणी को हमने नहीं माना, हमारे महाराज संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज वृद्ध आश्रमों के सख्त खिलाफ थे। कहते जिस घर में बुजुर्ग का अनादर हो और मजबूरी में उनको किसी ऐसे स्थान पर जाना पड़े, फिर वह वहां जाकर खून के आंसू उसके निकलते हैं, और अपनी ही औलाद जिसके लिए जब वो पैदा हुआ था ढोल धमाके बजे थे, जश्न हुए थे, मिठाइयां बटी थी, उसके जीवन भर उसके लाल लड़ाते रहे, अपना जिंदगी अपनी वार कर उसको सींचते रहे, फिर वही माता पिता कहते हैं अच्छा होता पैदा होते ही ये मर क्यों नहीं गया। ये है जीवन की सच्चाई। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा है माता पिता दो देव बखाने मूर्तिमान गए हैं जाने, उनकी आज्ञा होवे जैसी करना वही है सुरीति ऐसी। भगवान रामचंद्र जी को तो मानते हैं, उनकी बात को नहीं मानते। मां दुर्गा की पूजा करते हैं, मां दुर्गा की बातें नहीं मानते। घरों में बड़े बुजुर्गों का अनादर करते हैं, मां भूखी प्यासी रह जाती है, चिल्लाती रह जाती है, और आप जाकर मंदिरों में टल खड़काओ, भोग लगाओ, तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। मां भगवती के जागरण कराओ, पूजा करो, लेकिन उसी भगवती मां की स्वरूप कन्या का अगर गर्भ में ही उसकी हत्या कर दोगे तो वो मां आपको कैसे आशीष देगी। बड़ा गहरी चिंतन है, ये तभी आएगी बातें समझ में जब हम संतों की शरण में जाएंगे, सदग्रंथों का पाठ करेंगे। तो महाराज फरमाते हैं आतंकवाद के महामंदिर में प्रवेश करने के इच्छुक जन, जिज्ञासु भक्त, उनके लिए एकमात्र मार्ग भगवती भक्ति ही कही गई है। देहगत चेतन का सर्वदेशगत परम चैतन्य से संबंध जोड़ने का सुदृढ़ सूत्र भक्ति मार्ग है। अगर हम परमेश्वर के साथ गहरा नाता जोड़ना चाहते हैं तो ये उसका एकमात्र और पक्का
सुदृढ़ सूत्र भक्ति मार्ग है। भक्ति भाव है, स्वादुतम रस है, जिसके आस्वादन कर लेने पर मनुष्य को मतों के अन्य वाद विवाद नीरस लगने लगते हैं। हम क्यों इधर उधर भटकते रहते हैं? मोह माया ममता, कोई सुंदर स्वरूप देखा उसके मगर चल गए, किसी की ऐश्वर्यों को देखा, गाड़ी को देखा, बंगले को देखा, उसके मगर व्याकुल हो जाते हैं। वह तभी होता है क्योंकि हमारी नींव जो है, जो भक्ति है, वो कमजोर है। जैसे कितनी भी ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर लो, बड़ी से बड़ी, अगर उसकी नींव कमजोर है तो वो थोड़े से झटकों में वह बिल्डिंग गिर जाती है। जब आप भगवान के दर्शन कर लोगे, आपको रस आने लगेगा। कई कहते हैं, अक्सर सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि जी आप तो इतने सालों से लगे हुए हो, आपने तो भगवान के दर्शन कर लिए होंगे। जब संत महात्माओं से पूछते हैं तो उसका उत्तर यही है, जिस दिन आपके मन में किसी गरीब को देखकर, किसी दीन को देखकर, किसी दुखी को देखकर मन में दया आ गई, दूसरे के दुख को देखकर करुणा के दो अश्रु बहने लगे, तो समझ लेना आपका भगवान से मिलन हो चुका है। वो नारायण किस रूप में, हमारे पास दिव्य शक्तियां नहीं है कि जो हम भगवान को साक्षात देख सकें। ये दिव्य शक्ति पाने के लिए हमें संतों की शरण में जाना होगा। जैसे महाभारत में भगवान वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य शक्ति दी। तो जब तक हम संतों की शरण में नहीं जाएंगे, सत्संगों में नहीं जाएंगे, तो हमें उस रस का स्वाद नहीं हम चख पाएंगे। और जब तक इस राम रस का स्वाद नहीं हमने चख लिया, फिर दूसरे और आकर्षण होता है। और जिस दिन इस राम नाम को पा लिया, जैसे मीरा ने अपने कृष्ण की भक्ति करी, तो उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर नहीं खोले। सूरदास जी महाराज ने कहा, और देव सब रंग बिहारी। फिर उनको किसी और नजर नहीं आता, फिर तो अपना इष्ट प्रभु श्री राम नजर आते हैं। तो जब ये रस चख लोगे, फिर आपको अन्य वाद विवाद सब सुनने लगते हैं, नीरस लगते हैं, बिना स्वाद के लगते हैं। श्री भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में धर्म के सब अंगों के साथ, जीवन को उच्च बनाने के सब साधनों के साथ, तथा कर्म बंधन और पाप पाश काटने के सब उपायों के साथ भक्ति को प्रधानता दी है। अगर आप अपने पाप काटना चाहते हो, इस भव सागर से पार पाना चाहते हो, तो भगवान की वाणी भक्ति को अपने जीवन में प्रमुख स्थान। श्री भगवान के श्री मुख वाक्यों से ही भगवती भक्ति के प्रकार और भागवत भक्त के लक्षण ये हमें समझ आएंगे। आने वाले सत्संगों में हम चर्चा करेंगे
इस 12वें अध्याय पर आधारित गुरु महाराज की वाणी। भक्त के लक्षण कितने उत्तम हैं। मननशील मनुष्य के मन में ये बात सुगमता से समा सकती है।